तो 1 दिसंबर 2025 को समांथा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने मतलब काफी समय से चल रहे एक रूमर को सच साबित कर दिया। हाँ, कि उन्होंने फिल्म मेकर राजनिधि मोरू से शादी कर ली। और राजनिधि मोरू कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई उन्हें नाम से नहीं जानता तो उनके काम से तो जरूर जानता होगा। द फैमिली मैन, फर्जी, सिटाडेल, ये सारी सुपरहिट सीरीज के पीछे वही हैं। मशहूर जोड़ी राज एंड डीके के राज। हाँ। लेकिन जिस यूट्यूब वीडियो पर आज हम बात करने वाले हैं, एब्सोल्यूट आर्यन का, वो कहता है कि ये खबर जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अच्छा। मतलब इस शादी के पीछे एक पूरी कहानी छिपी हुई है जिसमें पीआर, नैरेटिव और पब्लिक परसेप्शन का एक बहुत बड़ा खेल है। तो ये सिर्फ एक शादी की खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ी पहेली का आखिरी टुकड़ा है। चलिए फिर इस कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। इस वीडियो के एनालिसिस को समझने के लिए कि ये शादी इतनी प्रॉब्लमैटिक क्यों बताई जा रही है, हमें शायद कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा। हाँ, मतलब समांथा की पहली शादी से। एग्जैक्टली। कहानी वहीं से शुरू होती है। उनकी पहली शादी हुई थी नागा चैतन्य से, जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं और लेजेंडरी एक्टर नागार्जुन के बेटे हैं। और उनकी कहानी भी किसी फिल्म की तरह ही शुरू हुई थी, है ना? हाँ, ये माया चेसावे के सेट पर मिले थे, जो दोनों की डेब्यू फिल्म थी। एक फेरी टेल जैसी शुरुआत। बिल्कुल, पर ये फेरी टेल सिर्फ 4 साल ही चली। 2017 में ग्रैंड वेडिंग हुई लगभग 10 करोड़ की, और 2021 में तलाक। यहाँ तक तो ठीक है, सेलिब्रिटीज के बीच ऐसा होता रहता है, लेकिन वीडियो के मुताबिक असली खेल तो इस तलाक के बाद शुरू हुआ। हाँ, यहीं से पीआर मशीनरी एक्टिवेट होती है। अब ये समझना जरूरी है कि पीआर गेम का मतलब सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करना नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है एक सोची समझी कहानी गढ़ना और उसे इंटरव्यू, सोशल मीडिया, इन सब के जरिए लोगों के दिमाग में बैठाना, ताकि पब्लिक का नजरिया आपके हक में हो जाए। बिल्कुल। तो समांथा के लिए क्या कहानी गढ़ी गई? कहानी थी एक मजबूत, स्वतंत्र लेकिन दिल टूटी हुई महिला की। समांथा ने हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट में खुद को एक विक्टिम की तरह पेश किया। ऐसा दिखाया कि इस तलाक ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। इसका कोई बड़ा उदाहरण है जिसने मतलब इस नैरेटिव को सेट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हो? सबसे बड़ा उदाहरण था कॉफी विद करण में उनका बयान। अच्छा, हाँ। जब करण जौहर ने उनसे चैतन्य के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, देयर आर हार्ड फीलिंग्स, और अगर हमें एक ही कमरे में बिठा दो तो नुकीली चीजें छिपानी पड़ेंगी। एक मिनट, ये नेशनल टेलीविजन पर कहना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो सीधे सीधे दुश्मनी का ऐलान हो गया है ना? बिल्कुल। और इस एक बयान का असर ये हुआ कि पूरी तरह से समांथा के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने उन्हें एक हीरोइन के तौर पर देखा जिसका दिल बुरी तरह टूटा था, पर वो फिर भी मजबूती से खड़ी है। हाँ, और इस कहानी का दूसरा पहलू ये था कि नागा चैतन्य विलन बन गए। मतलब उन्हें इंटरनेट पर भयानक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। उनकी छवि को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया गया, और स्रोत इस पीआर रणनीति की तुलना दीपिका पादुकोण की पीआर से करता है। अच्छा, ये एक दिलचस्प तुलना है। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। क्या यहाँ एक पैटर्न की बात हो रही है कि सेलिब्रिटी पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक विक्टिम नैरेटिव का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में एक ट्रेंड बन चुके पीआर प्लेबुक का हिस्सा हो सकता है, जहां आप अपनी इमेज को साफ सुथरा रखने के लिए दूसरे को विलेन बना देते हैं। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? मतलब समांथा एक विक्टिम के तौर पर स्थापित हो गई और चैतन्य ने चुप्पी साध ली? कुछ समय के लिए तो ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर चैतन्य ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरे नैरेटिव को फिर से हिलाकर रख दिया। क्या किया उन्होंने? अगस्त 2024 में उन्होंने एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला से अपनी सगाई की घोषणा की और दिसंबर 2024 में शादी भी कर ली। ओहो, और इसका क्या असर हुआ? मुझे अंदाजा है कि इससे ट्रोलिंग और बढ़ गई होगी। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। अब फैंस ने ये थ्योरी बनानी शुरू कर दी कि चैतन्य ने समांथा को शोभिता के लिए धोखा दिया था। और तर्क क्या दिया गया? तर्क ये कि उन्होंने समांथा से पहले शादी कैसे कर ली। ये अपने आप में सबूत बन गया। ये तो बहुत अजीब लॉजिक है। ट्रोलिंग कितनी गंभीर थी? इतनी गंभीर कि चैतन्य को, जो आमतौर पर इन चीजों पे चुप रहते हैं, एक पॉडकास्ट में आकर कहना पड़ा, मुझे एक क्रिमिनल जैसा ट्रीट मत करो। बाप रे। और यही नहीं, वीडियो इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि समांथा के फैंस ने शोभिता को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी ट्रोल किया गया, जमकर ट्रोल किया गया, जबकि वो खुद एक महिला है। तो वो जो विमेन सपोर्टिंग विमेन वाली बात है, वो यहाँ हवा हो गई। समझ गई। तो यहाँ तक हमारे पास एक मजबूत कहानी है,
एक दिल टूटी हुई एक्ट्रेस और उसका पूर्व पति जिसने बहुत जल्दी आगे बढ़कर शादी कर ली। हाँ। लेकिन अब आता है असली मोड़, जहां से ये पूरा पीआर का खेल खुलता है। नागा चैतन्य की शादी के ठीक 1 साल बाद समंथा ने भी शादी कर ली। यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस वीडियो का असली फोकस है। सामंथा की राजनिधि मोरू से शादी। और इसे प्रॉब्लमैटिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज पहले से शादीशुदा थे। अच्छा। उनकी पत्नी का नाम है श्यामली डे। वो खुद एक फिल्म मेकर और राइटर हैं। उन्होंने रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। ओके, तो राज शादीशुदा थे। चलिए इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझते हैं क्योंकि यहीं पर सारा खेल छिपा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो राज और श्यामली की शादी 27 नवंबर 2015 को हुई थी। ठीक है। अब समंथा के एंट्री की टाइमलाइन देखते हैं। समंथा और राज ने पहली बार फैमिली मैन सीजन 2 में साथ काम किया, जो 2021 में आई थी। वहीं से उनकी दोस्ती गहरी हुई। हाँ, इसके बाद राज ने समंथा को अपनी अगली बड़ी वेब सीरीज सिटाडेल में साइन कर लिया, जिसकी शूटिंग 2023 में हुई। और वीडियो के मुताबिक डेटिंग कब शुरू हुई? कथित तौर पर सिटाडेल की शूटिंग के दौरान, यानी 2023 में। और सबसे जरूरी बात, इस समय राज अपनी पत्नी श्यामली के साथ कानूनी तौर पर शादीशुदा थे। लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि राज और श्यामली का तलाक तो 2022 में ही हो गया था। क्या स्रोत इस बात को सीधे तौर पर चुनौती देता है? हाँ, और यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे मजबूत हिस्सा है। वीडियो इसे झूठ बताता है और इसके लिए 2 तारीखों पर ध्यान देने को कहता है। अच्छा, क्या है वो सबूत? पहला सबूत 14 फरवरी 2023, वैलेंटाइंस डे। ओके। इस दिन श्यामली ने राज के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट साफ तौर पर दिखाता है कि 2023 की शुरुआत तक भी वो एक कपल के तौर पर साथ थे। ये तो काफी मजबूत सबूत लगता है। एक वैलेंटाइंस डे पोस्ट बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा सबूत, 17 अगस्त 2023 का है। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन राज की सीरीज गन्स एंड गुलाब्स का प्रीमियर था। और प्रीमियर के तस्वीरों में राज के साथ उनकी पत्नी श्यामली भी मौजूद थी। ओह! वीडियो के अनुसार ये उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी। 1 मिनट, मुझे टाइमलाइन ठीक से समझने दीजिए। सिटाडेल की शूटिंग चली जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक। हाँ। और अगस्त 2023 में राज अपनी पत्नी के साथ प्रीमियर पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस दौरान समांथा और राज के डेट करने की खबरें थीं, हाँ, उसी दौरान राज की पत्नी उनके साथ पब्लिक इवेंट्स में आ रही थीं। बिल्कुल। यही वो पॉइंट है जिसे वीडियो हाईलाइट करता है। अगस्त 2023 के बाद श्यामली पब्लिक से लगभग गायब हो गईं, लेकिन समांथा और राज वो अक्सर साथ दिखने लगे। अच्छा। चाहे वो समांथा के पिकल बॉल टीम को सपोर्ट करना हो या उनके परफ्यूम ब्रांड का लॉन्च, दोनों कई इवेंट्स में साथ नजर आए। ये तो कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। और इसमें एक और मानवीय पहलू भी है ना? क्या समांथा और श्यामली एक दूसरे को जानती थी? हाँ, और ये इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। स्रोत बताता है कि समांथा और राज की पत्नी श्यामली पहले दोस्त थी। क्या? वो इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करती थी और समांथा श्यामली की पोस्ट को लाइक भी करती थी। जाहिर है अब वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। तो अब अगर पूरी तस्वीर को एक साथ रखें, एक तरफ एक एक्ट्रेस है जो अपने तलाक के बाद हर जगह बता रही है कि उसका दिल कितनी बुरी तरह टूटा है और उसे जनता से पूरी सहानुभूति मिल रही है। सही है। और दूसरी तरफ स्रोतों के सबूतों के आधार पर वही एक्ट्रेस कथित तौर पर एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में आती है जिसकी पत्नी से उसकी दोस्ती भी थी। हाँ, यहाँ पर तो वो विक्टिम वाला नैरेटिव पूरी तरह से बिखर जाता है। यही इस वीडियो का निष्कर्ष है कि जिस एक्ट्रेस को पूरा देश इतने समय से विक्टिम समझ रहा था, असल में तो कहानी की खिलाड़ी वही निकली। और इस कहानी की पुष्टि श्यामली के इंस्टाग्राम पोस्ट से भी होती है। अपने क्रिप्टिक पोस्ट का जिक्र किया था। हाँ, ये एक तरह का सिग्नल होता है ना। आप सीधे सीधे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप अपने फॉलोअर्स को इशारा दे रहे हैं कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। और क्या कोई खास पोस्ट था जिसने सबका ध्यान खींचा? सबसे बड़ा पोस्ट तब आया जब समंथा और राजू की शादी की खबर पक्की हो गई। श्यामली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें लिखा था, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। हताश लोग हताश करने वाले काम करते हैं। ये तो काफी कुछ कहता है बिना कुछ कहे। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस धोखे का दर्द समंथा ने अपने इंटरव्यू में बयां किया, वही दर्द उन्होंने कथित तौर पर किसी और महिला को दिया? स्रोत तो इसी दोगलेपन पर सवाल उठा रहा है। एग्जैक्टली। ये पूरी घटना 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव प्रस्तुत करती है। एक नैरेटिव वो है जिसे पीआर के जरिए बनाया और बेचा गया, एक मजबूत महिला की वापसी की कहानी। और दूसरा नैरेटिव वो है जो टाइमलाइन और सबूतों को जोड़ने पर बनता है, जहां कहानी की नायिका
असल में एक अलग ही किरदार में नजर आती है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप से कहीं ज्यादा है। ये तो पब्लिक परसेप्शन और पीआर मशीनरी की ताकत पर एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, कि हमें पर्दे पर जो दिखाया जाता है और असल जिंदगी की सच्चाई में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये सवाल भी उठाता है कि हम सेलिब्रिटीज को किस तरह देखते हैं। हम उनकी कहानी के एक पक्ष को सुनकर ही उन्हें हीरो या विलन बना देते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर कहीं बीच में होती है या शायद बिल्कुल ही अलग होती है। हम एक नैरेटिव के इतने आदी हो जाते हैं कि जब उसके खिलाफ सबूत आते हैं तो भी हम उसे मानना नहीं चाहते। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में एक बहुत ही विचारणीय बात कही गई है। क्या? किसी भी एक्टर का ब्लाइंड सपोर्टर बनने से पहले हमेशा ये याद रखना कि वो एक्टर फॉर अ रीजन है। ये एक जरूरी सवाल है। एक प्रशंसक के रूप में किसी सेलिब्रिटी की सार्वजनिक और निजी जिंदगी के बीच की रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? और क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस है और हमें शायद कभी भी पूरी कहानी पता नहीं चलेगी?